उतना डिस्काउंट। कितने लोगों ने परचेज किए हैं जी? बच्चे करते हैं सर, हम लोग तो बहुत कम करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि डिस्काउंटेड, अब डिस्काउंट पे किसको दी जाती है चीजें? उन लोगों के लिए होती है डिस्काउंट पे चीजें जो लोग अमूमन नहीं खरीद पाए, थोड़ा बहुत कम करके उनको दे दी जाए। क्वालिटी तो ठीक वही रहती है, बट डिस्काउंट पे कि वो लोग भी अनकरेज हो जाए। तो ये कार्तिक का महीना भी ना भगवान की तरफ से क्या है? डिस्काउंट का ऑफर है। तो कितनों ने अवेल किया जी? कितनों ने परचेज किया? क्या परचेज किया है जी? दीपदान किया। देखा कमाल की बात है, यहाँ पे किसी ने ये नहीं कहा कि खरीदा है हमने, सब ये कह रहे हैं कि दान किया। अब किसको दान किया? भगवान को हम दान दे सकते हैं? उल्टा हो गया है। हमने दीप दान क्यों किया? एज ए मार्क ऑफ आवर रिस्पेक्ट, हम अपनी श्रद्धा को दीप के रूप में भगवान को अर्पित कर रहे हैं। और देखिए, हम आम आदमी में और भगवान में क्या फर्क है? एक टाइम के बाद जब बच्चा पहले साल का होता है तो कितना बढ़िया बर्थडे मनता है ना, खूब टॉप का। फिर थोड़ा बहुत हो जाता है, चलता रहता है। फिर जब तक 10वीं तक आता है, बच्चा कहता है मैं अपने फ्रेंड के साथ बर्थडे मनाऊंगा, मम्मी आप लोग तो घर पे केक मंगा लेना बस। और थोड़ा बड़ा होता है तो अपने जब कॉलेजिएट के साथ जाके पार्टी करेगा। और थोड़ा माँ बाप जब वो खुद बन जाएंगे तो उसके बाद बच्चे मना ले खुद नहीं मनाएंगे। तो धीरे 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 आपके बर्थडे की सेलिब्रेशन, कोई भी सेलिब्रेशन हमारे लाइफ की है, वो धीरे धीरे क्या होती है? और भगवान का क्या है? जन्माष्टमी बढ़ती। तो भगवान की सेलिब्रेशन कम क्यों नहीं होती? भगवान कुछ भी करते हैं वो अद्भुत क्यों? भगवान ने चोरी भी की तो भी वो लीला, हम उसको आज भी याद करते हैं। तो इस चीज में देखें हम कि भगवान का कोई भी चीज है, उसका कभी भी आपको ना तो उसका आनंद कम होगा, ना उसका कभी भी आपको उसका उत्साह कम होगा उसके प्रति, बशर्ते कि आपकी सोच ठीक हो। अगर आपकी सोच में ही कुछ गड़बड़ है तो फिर तो बात ही अलग है। अदरवाइज हम कितनी भी बार सोचें, कई लोग नाराज हो जाते हैं, मैं आपके मंदिर नहीं जाऊंगा, भगवान ने मेरा ये काम नहीं किया, आपके नहीं जाऊंगा मैं। अरे मत जा भाई, तो क्या जन्माष्टमी फीकी हो गई? मंदिर में कोई दिक्कत होगी? सारा काम ऐसे चलना है, आप जाओ या ना जाओ उनका तो काम, आप तो निमित्त मात्र हो। आप कुछ भी जाओगे यहाँ से लेके आओगे, दे के कुछ नहीं आने लायक हो। तो आज जिस लीला की हम चर्चा कर रहे हैं, दामोदर लीला, ये बड़ी विशेष लीला है। इसके अंदर भगवान ने अपने पांच रस हैं प्रमुख हमारे। क्या है 5 रस? हमारे किसी भी व्यक्ति के साथ एसोसिएशन होती है तो उसमें 5 रस है। पहला रस है वात्सल्य का, माँ और बेटे का रिलेशन। दूसरा है दास्य का, कि सेवा और दास का, मतलब हम भगवान के सेवक हैं, हम उनके दास के रूप में हैं। हाँ जी। फिर होता है आपका सांख्य रस, सख्या रस, आप उनके मित्र के तौर पे भी उनके साथ अटैच हो सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है आपका शांत रस। शांत रस किनका होता है? जिनकी कॉन्शियसनेस उस लेवल की नहीं है, जैसे गाय है, दूध है, या आपका बटर है। इस लीला में आएगा ना दूध, और दूध उफनता है, तो दूध की भी एसोसिएशन जो है वो शांत रस की है। और फिर माधुर्य रस भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो ये वो लीला है जिसके अंदर भगवान के पांचों रस का रसास्वादन है। दामोदर अष्टकम की प्रिंट्स हैं क्या? मुझे कुछ प्लीज थोड़ा दे देंगे। बाकी मेरे पास बाकी को थोड़ा आप पहले ही प्रिंट ले लीजिए, 2-2, 3-3 के बीच, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टैंजास। तो आपको ये पूरे 8 स्टैंजा हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा लंबा रहेगा लेक्चर, बी प्रिपेयर्ड। क्योंकि लंबा कुछ नहीं होता है, वो इसलिए है कि हम लोगों को तत्व समझ में आ जाए, फिर हम इसको और भी एंजॉय कर पाएंगे।
हाँ हो गया प्रभु जी, डिस्ट्रीब्यूट सबको। मोबाइल में भेज देता हूँ। अच्छा ठीक है, आप मोबाइल में भी निकाल सकते हैं। अभी मैं भेज रहा हूँ। ठीक। इस लीला के अंदर भगवान के मधुरता भी है, उनकी महानता भी छुपी है, उनकी ममता भी है, दीन वात्सल्यता भी है और भक्त व्यवहारिकता भी है। ये एक एक चीज मैं आपको बताता चलूंगा। आप ये ध्यान रखिए कि कैसे तो ये मधुरता आएगी इसके अंदर, कहाँ पे भगवान की महानता भी दिखेगी, कैसे उनकी ममता भी दिखेगी, ममता वाला भाव भी रहेगा उनका, और कैसे दीन वत्सलता भी रखेगी, और भक्त के साथ जो उनका रेसिप्रोकेशन है वो भी दिखाई देगा। तो हम शुरू करते हैं पहले वाले से, करें स्टार्ट? नहीं सर अभी आया नहीं। अच्छा मोबाइल पे। आप प्रिंट ले लीजिए, आप ये ले लीजिए। थैंक यू सर। इनके ये जो प्रार्थना है इसके रचयिता हैं सत्यव्रत मुनि जी द्वारा एक कृत है, ठीक। उन्होंने ये प्रार्थना दामोदर अष्टकम के रूप में लिखी थी। तो पहला जो श्लोक है मैं गाता हूँ, आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा। जैसे भी आपसे प्रोनाउंसिएशन हो आपने बोलना जरूर है, चाहे टूटी हुई बोला जाए चाहे कैसे भी, पर बोलना जरूर है। हम सब भगवान के क्या हैं? बच्चे। बच्चे दास तो कभी वचन में बच्चे तो हैं, माँ एवं जीव लोग है। तो एक बच्चा का तोतला भी हो ना, हाँ? मेरा भतीजे का बेटा है, वो मेरे से कहता हप्पा, मैंने कहा ले। उसने हप्पा बोला, मैंने उसको रोटी दी। तो 2 मिनट बाद बोला अम, मैंने कहा पानी भी ले। तो मुझे उसकी हप्पा और अम समझ में आती है, तो हम भी चाहे हप्पा और अम के भाषा में बोले, भगवान को सब समझ में आ जाएगा। आपकी उच्चारण की कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो आप बोलते रहिए। ठीक है जी, करें शुरू? हाँ जी। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम, लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं, यशोदाभियोलुकलाधमानं, परामृष्टम् अत्यन्तो धृत गोप्या, नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम, लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं, यशोदाभियोलुकलाधमानं, परामृष्टम् अत्यन्तो धृत गोप्या, नमामि ईश्वरम। पहला ही वर्ड क्या बोला गया है? हे ईश्वर आपको प्रणाम, है ना? छोटे से देखिए, पहले ही वर्ड के अंदर राज छुपा है कि हमने उनको नमस्कार किया। किस रूप में? ईश्वर के रूप में। चाहे बच्चे हैं पर है ईश्वर। अब भगवान जो है वो किसी भी रूप में हो, वो अपने को किसी भी रूप में बना ले रहेंगे ईश्वरी। ना उनकी उम्र घटती है ना बढ़ती है, वो नव यौवन अवस्था में हमेशा रहते हैं। ठीक है जी। सच्चिदानंद रूपम, अब क्या रूप बताया? सच्चित और आनंद वाला रूप है। ये कैसा रूप होता है? सच्चित आनंद रूप, मतलब जो हमेशा इटर्नल है और हमेशा आनंद देने वाला है, एंड फुल ऑफ ब्लिस। ठीक है। तो नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, ऐसे सच्चिदानंद भगवान को मैं, सत्यव्रत मुनि कहते मैं प्रणाम करता हूँ। लसत कुंडलम गोकुले व्रजमानम, लसत कुंडल, लसत का मतलब, कुंडल का मतलब कान की बालियां, है ना? गोकुले व्रजमानम, गोकुल के अंदर ये रहने वाले जो हैं उनके कानों के कुंडल झूल रहे हैं।
यशोदा भियोल उख लाधव मानम। यशोदा भियो, यशोदा माता के भय से उख लाधव मानम, उखली पे से कौन कूद के गया? परामृष्टम अत्यंत तोद्रुत गोप्या, गोपी, कौन गोपी? विशेष गोपी है यशोदा माँ। परामृष्टम अत्यंत, वो बहुत ही तेजी से वो उखल पे कूद के उसको पकड़ने जा रही है। क्लियर? ठीक है। अब यहां पे देखिए कि कुंडल का क्या जिक्र है? क्यों है जिक्र? फिल्मी तो गाने बहुत बने हैं। हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी जो बार बार तेरा बदन चूमे, हैं हाय हाय रे तेरा झुमका। तो ये गाने कहाँ से आए हैं? यहाँ भगवान का भी झुमका है। झुमका गिरा दे बरेली के। हाँ जी। तो जब यहाँ इधर उधर गिरता है झुमका ये, तो भगवान लेडीज क्यों पहनती हैं? कि झुमका पहने, कुछ पहने, कोई भी पहने, सुंदर दिखे, सुंदर दिखने के लिए, है ना। पर भगवान के साथ थोड़ा सा उल्टा है। भगवान आभूषण पहनकर सुंदर नहीं होते, भगवान के पहनने से आभूषण सुंदर हो जाता है। ठीक है, ये फर्क है। तो जो भगवान के कानों के कुंडल है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि वो भगवान जो पहले बहुत छोटे थे, माता पूतना ले गई तो उन्होंने आंख भी नहीं खोली थी, हिलना डुलना तो बहुत कम करते थे, है ना। अब जब वो रथ पे भी जब उड़ाया, उस रथ को तो पैर के अंगूठे से उड़ा दिया था, तब भी उन्होंने ये भागा दौड़ी कुछ नहीं की थी। पर ये अब तो भागा दौड़ी कर रहे हैं तो थोड़े से बड़े हो गए हैं। और विशेष तौर से कुंडल का क्या है जो बताते हैं कि कुंडल का महत्व इसलिए है कि भगवान के इतने सानिध्य में कोई चीज है, इतना सानिध्य जिस चीज को भी प्राप्त है, चाहे वो एक आभूषण ही क्यों ना हो, तो उस आभूषण की भी गरिमा बढ़ जाती है। कहते हैं ना कई बार किसी को ये सम्मान देने से उसका सम्मान नहीं बढ़ा, पर उसको सम्मान मिलने से उस सम्मान का सम्मान बढ़ गया। कहते हैं कि जैसे लता मंगेशकर जी को अगर भारत रत्न दिया तो लता मंगेशकर उससे बड़ी नहीं हुई, पर भारत रत्न का सम्मान हुआ कि आपने बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति को सम्मान दिया। तो इसी प्रकार भगवान के साथ कोई भी चीज जुड़ी है तो उसका भी सम्मान हो जाता है। अब देखिए सच्चिदानंद रूपम कहा गया है, क्यों? अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो आप अगर हमें एंजॉय करना है ना, आप देखिए अगर पहले क्या होती थी, खाली चिट्ठी चलती थी, है ना, और चिट्ठी आती थी। अब कितने लोग चिट्ठी लिखते हो? चलो आप बताओ। कोई नहीं लिखता है, नहीं लिखते। फिर आपका फोन आया, फिर फोन पे बातें होने लगी ट्रंक कॉल कर करके, तो लोगों ने चिट्ठी कम कर दी, फोन पे आ गए। अब सच बताना, जिनके बच्चे दूर हैं वो अपने बच्चे से वीडियो कॉल करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं? वीडियो कॉल करते हैं, क्यों? देख के। तो अगर भगवान का, अब तीन है जी भगवान, एक तो कहते हैं भगवान का तो कोई आकार निराकार है, तो भैया मारते रहो मिस्ड कॉल, ना करो वीडियो कॉल। भगवान के रूप को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो बता रहे भगवान का रूप है, सच्चिदानंद रूप है, आप उसको एंजॉय करो। पर कई लोग इसीलिए विशेष तौर से सच्चिदानंद रूप का बताया गया कि आप भगवान को बिल्कुल उस रूप में ही इमेजिन कीजिए, तभी आप उसका आनंद कर पाएंगे। अब अगर हम बच्चे से बात करें और हम सिर्फ चिट्ठी लिख के भेज दें और 3 महीने में चिट्ठी आए, क्या फायदा उसका? जब एक वीडियो कॉल, आपको पता है आप फेस टू फेस बात कर सकते हो, फेस टू फेस देखते हो, फेस टाइम कर सकते हो, देन व्हाई नॉट? तो ये अगर हम कुछ इम्परफेक्शन रखते हैं तो वो हमारी कमी है, ठीक? अब देखिए इसमें पहले जो मैंने बताया ना, भगवान के तत्व की गुण, इसमें पूरे इसके अंदर गुण विशेष भी बताया जाएगा, तत्व विशेष भी बताया जाएगा, सौंदर्य के विशेष भी बताया जाएगा, लीला विशेष भी बताया जाएगा, प्रेम भक्ति भी बताई जाएगी और कृपा की भी व्याख्या होगी। तो ये जो पहला श्लोक है, इसमें हमें
भगवान को हमें ऑर्डिनरी नहीं मानना चाहिए। नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, पहली लाइन को पकड़ के बैठ जाओ। तो यहीं पे अगर आपने कमी कर ली तो फिर आपका एंजॉयमेंट, आपका एसोसिएशन सब कुछ इम्परफेक्ट है। अब पहले उसमें, अब देखिए अगले श्लोक पे आते हैं। फिर भगवान किसी से डरने डरने वाले तो थे नहीं, ये तो क्लियर है ना। पर भगवान भाग रहे हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़, पीछे से माँ यशोदा उखल पार करके। अब अगले श्लोक पे, अब क्योंकि माता जी भाग रही हैं और भगवान तो बच्चे बने हुए हैं, तो भगवान क्या कर रहे हैं, माँ यशोदा को जो गुस्सा आया हुआ है और छड़ी लेके पीछे पड़ी हुई है, तो भगवान क्या करते हैं, दूसरे श्लोक पे। क्लियर है जी पहला श्लोक पे कंफ्यूजन? जी रुदन्तं मुहुनेत्र युग्मं रिजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातं नेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखां कण्ठा स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। साथी बोलिएगा मेरे साथी। रुदन्तं मुहुनेत्रयुग्मं रिजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातं नेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखां कण्ठा स्थितग्रीवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। इसका अनुवाद है, माँ के हाथ की छड़ी को देखने के बाद भगवान क्या कर रहे हैं, रुदंतम मुहुनेत्र युग्मम रिजंतम, वो रो रहे हैं और अपने दोनों हाथों से मुंह को और आंखों को मल रहे हैं। कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम, उनके आंखों में सातंक डर है। मुहु श्वास कंपा त्रिरेखांकंठा, अब जो रोता है ना तो मुंह और सांस दोनों फास्ट हो गए हैं और रोते रोते यहाँ पे शंख रूपी जो गला है उसके ऊपर 3 लाइनें बन गई हैं। स्थित एवं दामोदरम भक्ति बता, क्या कह रहे हैं, दामोदरम, हे दामोदर भगवान मैं आपको भक्ति बद्धम, भक्ति से बंधते हुए प्रणाम कर रहा हूँ। ठीक है। स्थित रुदंतम मुहुनेत्र युग्मम रिजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वास कंपा त्रिरेखां कंठा स्थित ग्रीवम दामोदरम भक्ति बद्धम। अब देखिए हम लोग पिक्चर देखते हैं। अब एक हीरो बोले डायलॉग विलेन को, और विलेन यूं चुपचाप बैठ जाए, जवाब ही ना दे, 2 बार 3 बार। कईयों को कहते हैं ना यार उसको एक्टिंग नहीं आती, तो एक्टिंग क्यों नहीं आती, क्योंकि वो एक्सप्रेशन देना नहीं आता उनको, तो कहते हैं ये बेकार एक्टर है। तो भगवान क्या है, भगवान तो रस राज हैं, ही इज किंग ऑफ इमोशंस। तो भगवान क्या ओवर एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ, हैं? भगवान कोई भी चीज ना ओवर करते ना अंडर, 100% परफेक्ट। अब माँ यशोदा को अगर गुस्सा आ रहा है तो भगवान भी अपनी तरफ से उनकी रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं, अपना डर को दिखा के। अब डर दिखाने के क्या क्या सिम्टम है, रुदंतम रो रहे हैं, मुहुनेत्र युग्मम रिजंतम अपने हाथ कराम भोज दोनों हाथों को जोड़ के अपने ये कर रहे हैं, रो रहे हैं जोर जोर से, फास्ट सुबकियां ले रहे हैं। तो ये माँ यशोदा का जो फियर है ना उसको भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए भगवान कितने मर्सीफुल है। भगवान को कोई डराने वाला था क्या, कोई गोपी थी जिससे डरते थे? एक प्रभावती गोपी थी, याद है किसी को किस्सा है? प्रभावती गोपी के यहाँ भगवान ने चोरी कर ली, मक्खन वखन की, और रंग गया तो बिल्कुल रेड हैंडेड यूं पकड़ लिया और पकड़ के ले चली। अब ऐसा
भगवान तो भगवान ही है, तो वहाँ तो घूंघट डालती थी लेडीज, तो घूंघट डाल रखा था, अब दिखे ना कुछ। और थोड़ी देर चलते चलते भगवान बोले मेरा तो हाथ लाल हो गया, मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो। दूसरा हाथ जब पकड़ाने लगे उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया और खुद भाग के अब माँ यशोदा की गोदी में पहले ही बैठ गए और भर दिया कि वो आएगी झूठ बोलेगी। और माँ यशोदा से पहुंची प्रभावती, अब घूंघट तो लगा रखा था, पता नहीं ना हाथ किसका और कौन सामने। बोला नंद है क्या? नंद बाबा बोला नहीं है। बोला अब घूंघट उठाया, देखा तो सामने बैठे। बोला इसने तो चोरी की। तो यशोदा माँ बोली मैं तो जान दे। और भगवान से फिर पंगे लेने लगे। तो भगवान चुपके से कहा बोला आपका तो देवर का हाथ दिया, अगली बार तो पति पकड़ा दूंगा। अगली बार पति का हाथ होगा। तो भगवान तो ऐसे निपटा देते थे 2 मिनट में, उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी ड्रामेबाजी करने की। पर वो अपनी माँ यशोदा के उसको रेसिप्रोकेट कर रहे थे। ठीक है जी। इससे क्या सिद्ध होता है कि भगवान अपने भक्तों को लेकर बहुत सेंसिटिव है। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भक्तिबद्ध होकर ही हम भगवान को पा सकते हैं। देखिए बार बार एक एक वर्ड पकड़ के बैठोगे ना तब क्लियर होगा कि एक तो पहले श्लोक से आप ये पकड़ो कि भगवान सच्चिदानंद ईश्वर है। फिर आप देखिए उस भगवान को अगर आपने उनके साथ एंजॉयमेंट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। आप कोई भी, हम चाहे पूजा करें या हम कई को मैंने सुना है कि मैं तो भगवान के आगे रो पड़ती हूँ फिर भी सुन लेते, तो ठीक है आप रोगे अगर दिल से और भगवान के सामने रोगे डेफिनेटली सुनेंगे। हो सकता है रिजल्ट कुछ और देर में हो, ये सच्चाई है। क्योंकि उनको ना तो किसी चीज को कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, आप कुछ बोल दो मन में भी बोलोगे नहीं तो भी समझ जाएंगे। तो ना तो उनको आप धोखा दे सकते हैं ना उनको बेवकूफ बना सकते, पर सच्चे दिल से बात करोगे तो समझ लेते हैं। क्लियर। पर जो भी कुछ करवाना है ना तो आपको भक्तिबद्ध होकर करना है। और कोई यूं सोचे कि मैं तो बहुत बढ़िया लेक्चर दे रहा हूँ, भगवान की बड़ी सेवा है। नो, लेक्चर से कोई सेवा नहीं है। हम भक्तों के साथ जुड़े हैं, ये सेवा है। हमें भक्तों का एसोसिएशन मिल रहा है, ये सेवा है। पर ज्ञान से कुछ नहीं होना और किसी योग से कुछ नहीं होना, पर भगवान के साथ अगर हमें जुड़ना है तो भक्तिबद्ध होकर ही जुड़ना है। एक बच्चा, देखिए बच्चा तो बड़ा हो जाता है, तो बच्चा एक बेटा अपने माँ को बोला, वो हर तीसरे दिन झाड़ पड़ जाती थी। बोले माँ बहुत दिन हो गए, अब तो 7वीं में पहुंच गया, 8वीं में भी। बोला वो टाइम कब आएगा जब मैं अपनी मर्जी से जाऊं, मर्जी से आऊं, कहीं खाऊं, कुछ खाऊं और जो मन में आए वो करूं। बोला बेटा इतना बड़ा तो तेरा बाप भी ना हो तो क्या होगा? इतना बड़ा तो तेरा बाप भी नहीं हुआ तो मेरे से बिना पूछे कुछ कर ले। तो भगवान के आगे तो कोई बड़े हो नहीं सकते। ठीक है। जब हम भौतिक स्तर पे नहीं हो पा रहे तो भगवान के आगे क्या बड़े हो गए। तो इतना बड़ा तो कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है। भक्तिबद्ध होके ही काम चलेगा। ठीक है। अब तीसरे श्लोक में इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु भक्तेषु ऋतत्वम् पुनः प्रेम तस्तं शतावृत्ति वन्दे। सॉरी, इम्पोर्टेंट सी कॉल आप बात कर लीजिएगा, उनको बोल देना लेक्चर। इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु जितेषु भक्तिर्जितत्वम्
पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे, पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे। इस श्लोक में क्या है? इति दृक् स्वलीलाभिर आनंद कुंडे। बाय द वे ऑफ दीज, जो इस प्रकार दाम बंद रूप जो है भगवान की लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों के आनंद के सरोवर में नित्य काल सरोवर करते हैं। स्वलीला, भगवान के द्वारा स्वयं की गई लीला आनंद कुंड है, वो आनंद का कुंड है। कोई आदमी डूब रहा हो तो उसके लिए हमें क्या होती है? कोई आदमी डूब रहा तो हमें बुरा लगता है ना, पर ये वो कुंड है जिसके अंदर कोई डूबे तो हम कहते हैं अच्छा, है ना। स्वघोषम निमज्जनतम आख्यापयंतम, निमज्जनतम आख्या, निमज्जनतम का मतलब डूबना लगातार, आख्यापयंतम बार बार उसके अंदर डुबकी लगाना। तदीयेषु जितेषु भक्तिर्चितत्वम्, अब क्या कह रहे हैं? मैं ऐसे ऐश्वर्य प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ। भगवान कह रहे हैं आप भगवान को इस तरह के ऐश्वर्य को देखते हुए ही जीत सकते हैं। जो ऐसा भाव करते हैं उन दामोदर को मैं प्रेम पूर्वक बार बार वंदन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, वहां पे क्या कहा? भक्तिर बद्धम, यहाँ पे क्या? भक्तिर जितत्वम, कि अगर आपको भगवान के आनंद, उनकी लीलाओं की जो कुंड है उसमें अगर डुबकी लगानी है ना, आप पहले तो भक्ति बद्ध हो और फिर भक्ति बद्ध होके ही अपने आप को जीत के उस कुंड में डुबकी लगा सकते हो। और ऐसे जो भगवान जो इस तरह की लीला करते हैं उनको मैं शतावृत्ति वंदे, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। अब देखिए, इसमें यह है कि तदीयेषु जितेषु, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इस तरह की ज्ञान रखता हो, हम लोग अज्ञानी हैं, जिसको इस तरह का ज्ञान है कि भगवान के साथ एसोसिएशन है, वो आपको एवर लास्टिंग एंजॉयमेंट देने वाला है। जिसको ये ज्ञान हो गया, भगवान के ईश्वर होने का ज्ञान हो गया ना, जितेषु, जिसको ये ज्ञान हो गया, ज्ञान से गेच्छू बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जिसको ये ज्ञान हो गया है वो तभी वो भक्ति से बध भी सकता है, भक्ति से वो अपने आप को जीत कर इस तरह के आनंद में जा सकता। तो यहाँ तत्व विशेष है भगवान का, ठीक है। भगवान के इस तत्व को जानना कि हम उनके जो हैं उनको परमपिता परमात्मा ही माने और उनकी जो लीलाएं हैं उनको इटर्नल हमें तभी फील हो पाएंगी। क्लियर? अगला जो श्लोक है, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदेम वा, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदेम वा, नाचान्यं वृणेऽहं वरेषद्भिहा, नाचान्यं वरेऽहं वरेषद्भिहा, इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम्, इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम्, सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये, सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वदेम वा, नाचान्यं वृणेऽहं वरेषद्भिहा, इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम्, सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, वरम देव, क्योंकि आप वर देने वाले सबसे बड़े देव हैं, आप हर तरह का वर देने में सक्षम हैं, तथापि मैं आपसे न तो कोई मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना ही मैं नवविध भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। मोक्षम ना, मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्षम वदिम वा, वो भी
नहीं चाहिए। मोक्ष का जो उससे अल्टीमेट न चाहन्यम ऋणेहम वरिष्ठ पीहा, जो सबसे बड़े किंग ऑफ बेनेडिक्शन, जो सबसे बड़ा वर है कि आप नौ विधा भक्ति से भी कुछ मांगते हो ना, जो मुझे वो भी नहीं चाहिए। आप कमाल है। हम अभी तो कह रहे थे भक्ति बद्धम भी चाहिए, भक्ति तत्व भी चाहिए। अभी कह रहे हैं कि मुझे तो वो भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? इदम ते पूर्णार्थ, हे नाथ मेरी तो बस इतनी इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे। इदम ते वपूर्णार्थ गोपाल बालम, हे भगवान आपका ये जो गोपाल स्वरूप है ये क्या सदा में मनस्या विराजताम, मेरे मन के अंदर हमेशा विराज रहे कि मन्ने, और कुछ नहीं चाहिए। अब ये हाईएस्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाह सकता। ये अल्टीमेट है, मतलब इससे ऊपर। देखिए इस श्लोक के अंदर आपको तीन चीज पता लगेंगी। एक तो मांगना किससे है, फिर क्या मांगना है और कैसे मांगना है। ये तीनों चीज क्लियर है। मांगना है तो किससे मांगना है? वरुण देव बैठे हैं। और क्या मांगना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई परमात्मा से अपना तो मोक्ष मांग रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि भाई मुझे देखिए मोक्ष बना, मोक्ष के बाद वो कहते हैं कि जी और भी कुछ उससे आगे का है जो केवल आपका बेनेडिक्शन है, आप जो भक्ति भी करते हैं, भक्ति के साथ भी जो आपको मिलता है मुझे वो भी नहीं चाहिए, नवविधा भक्ति वाली भी। मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए, आपका बाल स्वरूप हमेशा मेरे हृदय में रहे। ये अल्टीमेट है। देखिए ये कब रह सकता है आपके, ये आपके हृदय में 24 घंटे हमेशा बना रहे, कैसे रह सकता है? क्योंकि ये तो भक्ति भी चाहिए इसमें। अगर आपका ये कॉन्टिन्यूस स्टेटस बन गया ना, तो ये है असली में, ये है भगवान के साथ एसोसिएशन, और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए पहले हम भक्ति से बद्ध हुए, बोला पहले दूसरे श्लोक, फिर भक्ति के द्वारा हम भगवान को एक ही तरह से हम अपने आप को जीत के, या भक्ति से ही हम जीत सकते हैं। अब ये कहा कि भाई नहीं मेरे को तो उससे भी आगे का चाहिए। देख ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर कृष्णा, क्लियर? ये अल्टीमेट यहाँ से वो ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर इदम ते वपूर्णार्थ गोपाल बालम मनस्या विरासम की मन, ये अल्टीमेट है। ये आप सोच के देखो कि कितनी बड़ी उनकी सोच है। मोक्ष वाले का भी क्या होता है आप बताइए? मोक्ष मिलने से कहाँ जाता है पीछे, आप बताइए। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति, तो वहां पे तो बिल्कुल शांत है, वहां कुछ भी नहीं है। वहां जो जैसा है रहो आराम से, वहां कोई लीला नहीं है भगवान की। उससे ऊपर तो मोक्ष जाके तो वहीं जाएगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंचेगा और भक्ति में भी चला जाएगा। और वो कह रहे हैं कि भक्ति में भी हो सकता है कि मैं आपसे थोड़ा 24 घंटे ना बैठ पाऊँ आपके पास, हो सकता है मेरी लीला कहीं थोड़ी और दूर लग जाए, तो हो सकता है मैं उसमें फिर फंस जाऊं और भूल जाऊं। मेरे को तो स्वयं के हृदय में ही आप बैठ जाओ बस, दैट इज कॉन्टिन्यूस। माई हार्ट इज वृंदावन एंड इन माई हार्ट कृष्णा इज सिटिंग, दिस इज अल्टीमेट। ठीक है जी। अब 5वें श्लोक पे आते हैं। इदं ते मुखाम्भोज अत्यंत नीले, इदं ते मुखाम्भोज अत्यंत नीले, वृतं कुन्तले स्निग्ध रक्तेश्वोपया, वृतं कुन्तले स्निग्ध रक्तेश्वोपया, मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे, मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे, मनस्याभिरास्तामलं लक्ष्याभ्ये, मनस्याभिरास्तामलं लक्ष्याभ्ये, इदं ते मुखाम्भोज अत्यंत नीले, वृतं कुन्तले स्निग्ध रक्तेश्वोपया, मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे, मनस्याभिरास्तामलं लक्ष्याभ्ये। हे भगवान, कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ, वृतम कुंतले, है ना, ये घुंघराले बाल,
से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बार बार चुंबित हो रहा है और आपके होठ बिंब फल की तरह लाल है। बिंब का जो फल है तो टोटली रेड होता है। तो ये भगवान के सौंदर्य को वर्णन करने वाला वर्ष है। क्या क्या है इसके अंदर? उसमें मुख, आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मनस्या विराजता मनम, मेरे मन के अंदर हमेशा ये विराजमान रहे। लक्ष्य ना अन्य कोई, मेरा और कोई लक्ष्य इसके अलावा कोई नहीं है। इसमें क्या क्या भगवान की सुंदरता का बताया गया है? मुखाम्भोज अत्यंत नीले, कि भगवान का जो वर्ण है वो बिल्कुल श्याम वर्ण है। उनके बाल वृतम कुंतले घुंघराले हैं और उनके बिंब की तरह होठ हैं, है ना। और माता यशोदा द्वारा बार बार उनको लाड में चुम्बन या उनको लाड किया जा रहा है। तो ये जो है ना, ये वात्सल्य से भरा हुआ श्लोक है माता यशोदा। मैंने आपको बताया ना कि वात्सल्य कला रस माता यशोदा का पूरे श्लोक में है, परंतु यहाँ पे विशेष तौर से बताया गया है। ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भगवान की जो ब्यूटी है उनसे ज्यादा, षट ऐश्वर्य है ना भगवान के, कि उनसे ज्यादा सुंदर कोई हो नहीं सकता, ना उनके बराबर हो सकता है। तो ये श्लोक उस टाइप की चीज को दर्शाता है। अब अगला जो श्लोक है वो है, पढ़ें? नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसिद्ध प्रभो दुख जलाब्धि मग्नम, प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धि मग्नम, कृपा दृष्टि वृष्ट्यादि दीनं बतानु, कृपा दृष्टि वृष्ट्यादि दीनं बतानु, गृहाणेषु मामज्ञ मे दक्ष दृश्य, गृहाणेषु मामज्ञ मे दक्ष दृश्य। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धि मग्नम, कृपा दृष्टि वृष्ट्यादि दीनं बतानु, गृहाणेषु मामज्ञ मे दक्ष दृश्य। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमो देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, मेरे प्रभु, मुझ पर आप प्रसन्न हो जाइए। अब यहाँ अलग अलग तरह से भगवान को संबोधित किया। नमो देव, हे देव भगवान, दामोदर, दामोदर लीला कर रहे हैं इसलिए, अनंत भी, विष्णु भी, प्रसिद्ध प्रभु है, प्रसिद्ध मतलब प्रसन्न हो जाओ प्रभु, दुख जलाब्धि मतलब मैं दुख के जो सागर है उसमें डूबा हुआ। कृपा दृष्टि वृष्ट्यादि दीनम बतानु, दीनम बतानु, मुझे बहुत दीन जानकर क्या करो? कृपा दृष्टि वृष्ट्यादि, वृष्ट्यादि बोलते वर्षा हो, कि आपकी जो कृपा की वर्षा मुझ पर बहुत दीन जानकर कर दो, है ना। और ग्रहणेश मामज्ञ में दक्ष दृश्य, और मेरा उद्धार कर दीजिए और मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हो जाइए। क्लियर? अब देखिए इस लेवल की जो सोच है, इस लेवल की जो कमिटमेंट है, इस लेवल की जो सरेंडर है, वो कैसे है? क्योंकि इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्वयं को वो अपने आप को एक तो ये मान के चल रहे हैं कि दुख जलाब्धि मग्नम, कि मैं दुख के भवसागर में फंसा हुआ हूँ। क्लियर? और दूसरा दीनम बताना, कि मेरे को, मैं बिल्कुल दीन हूँ, मैं बिल्कुल निकृष्ट हूँ। तो हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम लोग भी बिल्कुल दीन है और दुख के सागर में फंसे हुए हैं। पर हमें, वही मैंने कहा ना, मांगना क्या है और कब मांगना है और क्या मांगना और किससे मांगना, वो ये है कि मांगना क्या है। जब आपको ये पता लग गया कि मेरी तो कमी ही है, अब मांगोगे किससे? अब यहाँ पे ना
अगर आप सरकारी ऑफिस में चले जाओ तो आपको एप्लीकेशन लेके चले जाओ, बोला जी ये काम है, अरे ये तो भाई ये दूसरा डिपार्टमेंट देखेगा, एचआर वाले के पास जाओ। आप एचआर वाले के पास गए, बोला जी मेरा तो काम नहीं है, फाइनेंस वाले का काम है, वहाँ चले जाओ। फाइनेंस वाला बोला जी मेरा तो भी सॉरी, ये तो आप परचेज सेक्शन में जाइए, आपको घुमा देंगे। तो इसमें लेखक ने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि इधर उधर का कोई डिपार्टमेंट में भगवान घुमा दे। उन्होंने सारी चीज बोल दी। क्या बोल दी? वरम देव, नमो देव, हे देव आप ही हो, दामोदर आप ही हो, अनंत आप ही हो, विष्णु आप ही हो, अब सब कुछ आप ही हो। अब कभी ये मत बोल देना उधर चला जाए, इधर चला जाए, उधर चला जाए, मैं सही जगह आ गया, मेरे को इधर उधर तो अगले ने पूरा लपेट के रख लिया कि मैं कभी सोचो बोला जी वहाँ आनंद के पास चले जा, बोला यार मैं क्या करूँ, तो विष्णु के हाथ में है। बोला मेरे को बड़ा मत समझो, विष्णु भी आप ही हो। बोला अच्छा चल छोड़ यार, तू ऐसा कर दामोदर से बात कर। वह दामोदर भी आप ही हो और देव भी आप हो, सब कुछ आप हो, तो यहाँ तो मैं इंटर डिपार्टमेंट तो मैं घूमूंगा नहीं। अरे ये मुझे पता है मेरा हो चुका है सर्वनाश, मैं डूबा पड़ा हूँ और मैं हूँ बिल्कुल घटिया। अब बात करो, अब डालो मेरे पर वर्षा, करो मेरे पे कृपा, अब आखिर करनी पड़ेगी। तो ये है कि हमें इधर उधर की कोई भी जितनी भी मानसिकता अगर हमारे अंदर आती है ना, मैं उसकी पूजा कर लूँ, उसकी कर लूँ, उसकी कर लूँ, अरे भाई इसको किसी सारा समेट के एक श्लोक में टिका दिया कि भाई एक ही जगह है सब कुछ, आपने एक ही है सब, सिंगल विंडो सर्विस, दैट्स ऑल। जाते हो ना सिंगल विंडो सर्विस है, आप इधर उधर घूमते रहो, आपकी मर्जी है, क्लियर। और मेरे आगे बस दिखते रहना, दिखोगे तभी मेरे मनस्या वे रास्ता की माने, तभी आप मेरे दिल में रहोगे, और दिल में रहोगे तो फिर मेरा काम ही बन गया, फिर मुझे और कुछ चाहिए नहीं, क्लियर। अब अगले श्लोक पे आते हैं, 7वें पे। अब इस श्लोक में जो हमने बात की, इसमें आपने ये देखना है कि हमें, मैंने आपको दोबारा स्ट्रेस कर रहा हूँ कि मांगने की भी एक चीज होती है, कैसे मांगनी है, कब मांगनी है और कहाँ मांगनी है, कितनी मांगनी है। तो ये देख आप इस चीज को समझिएगा बार बार। कोई भी भौतिक चीजों में कुछ नहीं रखा, जो असलियत में है वो यही है। कृपा जो होती है ना, मैंने शायद पहले भी बताया था, कृपा और कृपया में फर्क बताया था ना, कितने को पता है? कृपा और कृपया में हैं? कृपा और कृपया में क्या फर्क बताइए? भी नहीं पता था। है जी, कृपया तो भौतिक क्या, कृपा आध्यात्मिक। देखिए कृपा में क्या है कि प्रभु जी के पास पेन है, और प्रभु जी इस पेन के तो मालिक हैं, अब मुझे पेन चाहिए, प्रभु जी कृपया आपका पेन देंगे, ठीक है, ये तो होगी कृपया। और मुझे अब ये पता है कि पेन तो बहुत छोटी चीज है और मेरी पोजीशन बहुत खराब है, मैं तो बिल्कुल ही बहुत बैड स्थिति में हूँ और मुझे चाहिए चीज बहुत बड़ी, अब वो कैसे मिलेगी? वो किससे मिलेगी? कृपा से। Blessings of God. अगर आपने छोटी चीज लेनी है तो कृपया करते रहो, हे भगवान कृपया मेरे ये काम कर दो, ले लो, पेन ले लो, फ्लैट ले लो, बिजनेस ले लो। ये तो कृपा में भी नहीं आते, कृपया में भी नहीं आते भगवान के, ये तो भगवान भी ले लेते हैं, जो लेना लिए यही छोड़ के जाएगा। आज तक किसी का बंदा गया हो बताओ, 2-4 रजिस्ट्री किसी के बांधी है क्या जी? लास्ट में कोई नहीं होती, वो भी उतार लिया जो ढक के पैर सर्दी में भी होनी कि चलो जब तक लास्ट में आग आओ उससे पहले तो थोड़ा ताता कर देना, वो भी उतार लो। तो ये तो भगवान की कृपया में भी नहीं आते, परंतु कृपा अगर लेनी है ना, कृपा आपको बहुत बड़ी चीज लेनी है और आप डिजर्व ही नहीं करते हो, तो वहां कृपा चाहिए। तो हम लोग वास्तव में अनडिजर्विंग हैं और हमें जो चीज चाहिए वो बहुत बड़ी है, वो क्या है? भगवान का आशीर्वाद। अगर भगवान का आशीर्वाद लेना है ना तो फिर तो कृपा है। आपको कृपा लेने के लिए फिर आपको हाथ ही जोड़ने पड़ेंगे, सरेंडर करने पड़ेंगे, दीन बताऊ, दीन बनना पड़ेगा। चौधराहट में जाओगे, कईयों को देखता हूँ मंदिर आता है, स्टाइल मारते, मजा आ जाता है उनको देख के, ऐसे आएंगे
थोड़ा सा नाड़ भी इतनी सी ज्यादा झुक जाए तो लगा तोहिन होगी, ऐसे करके मैं कहीं तो मंगलवार को निकले ना गाड़ी में से बड़े 8 सेक्टर में बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ गाड़ी में ब्रेक मारे। बजरंगबली जी का तो बहुत बड़ा सम्मान हो गया भैया, आपने दर्शन दे दिए। मैं कहा तो शुक्र है मंदिर छोड़ के ना आए थे, गाड़ी को पार करवा देते। तो भैया ऐसे चौधराहट में तो भगवान ठीक है, जब तक तुम्हारा प्रारब्ध है, जब तक तुम्हारा सही समय चल रहा है मौज लो। जिस दिन निपटारा होगा तो फिर इस जन्म का और पिछले जन्म का बुरा आएगा, फिर जो कारण सर्वनाश होगा वो ना बचता किसी से। तो ये इसलिए ना, तो हमें हमेशा अगर भगवान से कुछ भी चीज चाहिए ना तो दीन मन की मिलेगी, भगवान की शरणागति से ही मिलेगी। ठीक है, अब आगे आ जाइए। कुबेरात्मजो बद्ध मूर्त्वे व्यध्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयश न मोक्षे ग्रमो अस्ति दामोदरिः कुबेरात्मजो बद्धमूर्ते त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम में प्रयच्छ न मोक्षे ग्रमो अस्ति दामोदरिः। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर स्वरूप से नल कुबेर व मणिग्रीव नाम के कुबेर पुत्रों को नारद जी के श्राप से मुक्त कर उन्हें महान भक्त बनाया, उसी प्रकार मुझे भी अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा आग्रह है, मुझे किसी मोक्ष की इच्छा नहीं। ये बार बार बोल रहे हैं मोक्ष नो, मोक्ष नो, नो मोक्ष, नॉट नो, बार बार कह रहे हैं मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और दुनिया कहती है बस मोक्ष प्राप्त कर। अरे भाई नहीं दिए हाई, पहली दूसरी की बात नहीं है, ये तो पीएचडी की हुई है। ये तो पीएचडी का फलसफा है कि बार बार कह रहे हैं मोक्ष तो चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए? प्रेम भक्ति। अब देखिए, एक जगह तो बोल रहे थे कि प्रेम भक्ति बस आप मेरे दिल में रहें, अब यहाँ फिर भक्ति मांग रहे थे। ये क्या साइंस है? देखिए, दोनों एक दूसरे से जुड़ी चीज है। अगर हम कौन सी भक्ति चाहिए? प्रेम। यस। अब भक्ति ये भी तो हो सकती है कि मेरा फंसा हुआ काम निकलवा दो, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ भगवान, बस एक बार निकलवा दो, जैसे काम निकला आपने भगवान को छोड़ देना। फिर मेरा ये काम हो जाए मैं भक्ति करूंगा, मेरा वो काम हो जाए मैं भक्ति करूंगा, मेरे बेटे का सिलेक्शन हो जाए मैं मंदिर आ रहा हूँ। तो भक्ति तो है ही ना, मंदिर आ रहे हो भक्ति तो कर रहा हूँ, पर किस लिए कर रहा हूँ? चल रहा है प्रोग्राम। अब जिस दिन निपटा वो काम, भगवान अपना दूसरा कस्टमर देख लो, मेरा तो काम हो गया, अब अपना कर लो मार्केटिंग कहीं और, मेरा तो हो गया। ये क्या मांग रहे हैं? प्रेम भक्ति। प्रेम के अंदर क्या है? प्रेम के अंदर क्या है? समर्पण। प्रेम के अंदर ये है कि खुद मैं चाहे कितना परेशान हो जाऊं पर अगले को परेशान नहीं करो। अगले को परेशानी नहीं हो। मजा जब है मेरी आंख का आंसू, मेरे दुख का आंसू तेरी आंख से निकले। ये कई शेर है कि तुम और हम दोनों एक से हो जाएं, मेरे आंख का जो आंसू वो तेरी आंख से आए, मेरे कष्ट का जो आंसू वो तेरी आंख से आए। तो कहते हैं कि भाई हम लोग ये है कि भाई आप भगवान के प्रति ऐसे समर्पित हो गए कि भगवान को आप कोई कष्ट ही नहीं दे सकते। प्रेम में ये है, प्रेम में नॉन रेसिप्रोकेशन होती है कि आपको उसके बदले कुछ भी नहीं चाहिए। दैट इज अल्टीमेट, कि आपको जब कुछ नहीं चाहिए। माँ और बेटे का जो प्रेम क्या है, वो प्यार है। कभी कहते हो माँ और बेटे का प्यार है, बताओ क्या कहते हो? माँ और बेटे का प्रेम है ना? कभी भी सुना है मदर लव्स हिज
चाइल्ड, सुनते हो? मदर इज ऑलवेज केयरिंग